अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, तो डायरेक्ट टॉपिक में आते हैं। यहाँ वहाँ की बात आज नहीं करूँगा। कंप्यूटर नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत फंडामेंटल टॉपिक है। अंडरस्टैंडिंग हाउ कंप्यूटर्स रिप्रेजेंट एंड प्रोसेस नंबर। व्हाट इज नंबर सिस्टम? डेफिनेशन सबसे पहले समझते हैं। नंबर सिस्टम है क्या? A number system is a way to represent number using a set of symbol digits. In computer, everything number, text, image, sound is ultimately stored as binary numbers 0 and 1, but we often use other number system decimal, octal, hexadecimal for convenience. समझिए, कंप्यूटर से बात करना है। कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ बाइनरी ही समझ में आता है। बाइनरी क्या होता है? 0 और 1, आगे पढ़ेंगे। कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी समझ में आता है। अब हम लोगों के लिए बाइनरी में हर काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इस वजह से हम लोग अपने कन्वीनियंस की वजह से अलग अलग लैंग्वेजेस भी इस्तेमाल करते हैं। डेसिमल यानी अलग अलग नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। इसमें से जो डेसिमल है ये तो बड़ा आसान है। जैसे हम लोग आज बोलते हैं 1, 1 का मतलब 1, 2, 2 का मतलब 2, 5, 5 का मतलब 5। यही है डेसिमल। तो डेसिमल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी आता है। बचपन से आपने डेसिमल ही पढ़ा है। अब ये डेसिमल मैथ्स वाला डेसिमल नहीं है जो पॉइंट में आता है। ये कंप्यूटर साइंस के फील्ड में हम लोग पढ़ रहे हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको साइड करिए। डेसिमल का मतलब यहाँ पर नंबर काउंटिंग नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है डेसिमल। दैट्स इट। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल हम लोगों ने बनाया है, यानी मैंने आपने नहीं बनाया, कंप्यूटर साइंटिस्ट ने बनाया है इजी तरीके से बाइनरी को लिखने के लिए। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी ही समझ में आता है। आसान शब्दों में कंप्यूटर से बात करना है यार, तो बाइनरी सीखना पड़ेगा। हाँ, हमने बाइनरी सीख लिया, लेकिन बाइनरी में बात करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत लंबा लंबा इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। उसको आसान करने के लिए, उसको छोटा करने के लिए हम लोगों ने और 2-3 इजाद किए तरीके, जिससे कंप्यूटर से बात किया जा सके आसान तरीके से, कम लिख कर। ठीक है, आगे टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर साइंस। एक है डेसिमल, एक है बाइनरी, एक है ऑक्टल, एक है हेक्साडेसिमल। बस बहुत ध्यान से देखिए। कोई और काम कर रहे हो तो यार प्लीज उसको रोज छोड़ दीजिए। बस 5 से 6 मिनट आप यहाँ पर ध्यान दे दीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। डेसिमल क्या होता है? अब एक एक वर्ड जो हम बोल रहे हैं ना, गौर से हेडफोन का फुल वॉल्यूम लगा के सुनो। डेसिमल क्या होता है? डेसिमल बेस 10 डिजिट 0 से लेके लाइन तक शुरू होता है। ईच डिजिट्स पोजीशन इज इक्वल टू पावर ऑफ 10, बराबर है 10 का। दिस इज द नंबर सिस्टम ह्यूमंस यूज एवरी डे। अब आप सोच रहे होंगे ये एवरीडे कैसे इस्तेमाल करते हैं। पहले एग्जांपल देंगे, फिर इसको समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है। मैंने यहाँ पर, अब आप ये सब भूल जाइए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ है मैथमेटिक्स, उसको सॉल्व करेंगे। 3 ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ? 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2। तो पहले आप पावर सॉल्व करेंगे ऑब्वियसली। 10 रेज़ टू द पावर 2 यानी 10 इंटू 10 कितना होता है? 100। 100 इंटू 4 कितना होता है? 400। मैंने यहाँ लिख दिया 400। कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1। 10 रेज़ टू द पावर 1 का मतलब 10 ही होता है। 10 इंटू 5 50 होता है। यहाँ 50 लिख दिया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 0। रेज़ टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। तो बचा क्या? 2 1 2। तो यहाँ क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। यहाँ पर जो रिजल्ट आया था 450 एंड 2, तो क्या बन गया? 452। तो ये है डेसिमल। अब आप बोलेंगे भाई समझ नहीं आया ना, हुआ क्या? देखिए, अगर 452 को आपको पता लगाना है कि डेसिमल में कितना होता है, यानी डेसिमल में नंबर को पता लगाने का ये तरीका है। कैसे? पहला डिजिट को उठाना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 10 से। भाई 10 से क्यों मल्टीप्लाई करें? क्योंकि बेस 10 है। बेस 10 क्यों है? क्योंकि डिजिट 0 से लेकर 9 तक स्टार्ट होता है। तो 10 कहाँ हुआ? 0 से काउंट कर रहे हैं तो 9 तक होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल हो गया 10, क्योंकि 0 को काउंट कर रहे हैं तो टोटल हो गया 10। तो इसीलिए बेस 10 है। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई हर डिजिट के साथ 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। 10 4 इंटू 10, ठीक है 10 हो गया। रेज टू द पावर 2 क्यों डाला? वो इसलिए क्योंकि हाईएस्ट पावर लेफ्ट में होता है और लोएस्ट पावर राइट में होता है। अब ये हाईएस्ट लोएस्ट का चक्कर नहीं समझ में आया, अभी समझाते हैं। पहले आगे देखो। 5 इंटू कितना होगा? 10। 10 क्यों? अरे भैया बेस, हर बार बेस से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा ठीक है, समझ गए। रेज़ टू द पावर 1। 1 क्यों हुआ रेज़ टू द पावर? क्योंकि यहाँ पर 2 था, लेफ्ट से राइट में जाएगा तो कम होता रहेगा। इसके बाद आए हम लोग थर्ड में 2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। क्यों करेंगे भैया? बेस 10 है ना, तो 10 से ही तो करना है। रेज़ टू द पावर 0 क्यों? क्योंकि 1 के बाद 0 में भी जाता है ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि रेज़ टू द पावर 2, 1 और 0 कब करना है? आगे पीछे नहीं कर सकते क्या? बहुत सिंपल। डिजिट कितना है? 3 है, 4 है, 5 है, 2 है। तो 3 डिजिट है। अगर हम इस पे आपको बोलेंगे कि पावर लगाओ,
तो 2 में आप 0 लगा देंगे, 5 में आप 1 लगा देंगे, 4 में आप 2 लगा देंगे। क्या आप पावर 3 लगा सकते हैं? नहीं, आप कहेंगे एक डिजिट होगा तो ही 3 लग सकता है। यस, तो डिजिट नहीं है तो पावर इतना ही लगेगा। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर 4 4 5 2 होता तब, तो पहले मैं करता 4 into 10 raised to the power 3, फिर मैं करता 4 into 10 raised to the power 2 और फिर रेस्ट ऐसे ही होता। तो 4 के बाद 10 क्यों लगाया? क्योंकि बेस 10 है। डेसिमल के साथ जब भी डील करेंगे बेस 10 होगा तो इंटू 10 ही करना है हर डिजिट के साथ। रेस्ट टू द पावर कैसे पता चलेगा? जितना भी डिजिट है 0 से लेके पावर बढ़ाते जाओ। अगर 10 है तो काउंट कर लो 0 1 2 3 4 इस तरीके से। और सॉल्व कैसे करना है? लेफ्ट से लेके राइट तक। एज सिंपल एज दैट। आपको डेसिमल आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, बाइनरी। ये भी बड़ा आसान है। अब देखिए बाइनरी में बेस 2। अब देखिए आपने एनालॉजी लगा लिया होगा। अच्छा बेस 10 है तो यहाँ पर बार-बार 10 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हाँ बिल्कुल सेम एनालॉजी है। यहाँ पर बेस 2 है तो बार-बार 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी बार-बार 2 से मल्टीप्लाई होगा से मुराद हर डिजिट को उठाओ 2 से मल्टीप्लाई करो। अच्छा पावर का क्या सिस्टम है? भैया बिल्कुल सेम है। यहाँ पर 3 डिजिट था तो हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर में आना है। लोएस्ट पावर 0 होता है, हाईएस्ट डिपेंड करता है आपके डिजिट के ऊपर। सेम रूल यहाँ सब जगह लगेगा, एकदम यूनिवर्सल है। तो क्या हो गया? अब देखिए डिजिट 0 और 1 ओनली। 0 और 1 2 हो गया, इसीलिए बेस 2 है। ईच पोजीशन इज इक्वल टू पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 क्यों है? ईच पोजीशन, हर पोजीशन, हर डिजिट को मल्टीप्लाई करना है पावर ऑफ 2 से। क्यों? बेस 2 है इसलिए। ठीक है, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, एवरीथिंग स्टोर्ड इन 0 एंड 1। सब कुछ 0 1 में होता है स्टोर, चाहे नंबर हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे इमेज हो, चाहे साउंड हो, जो मर्जी हो वो 0 1 में ही स्टोर होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। अब 0 1 0 1 0 1 1। अब ये कंप्यूटर 1011 बाइनरी में इसका मतलब क्या होता है? 1011 का मतलब होता क्या है? तो इसको समझने के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सिंपल तरीका है सॉल्व करने का। पहला डिजिट पकड़िए, पहला क्या है? 1 है। यहाँ से 1 उठाया, इंटू 2 कर दिया। 2 क्यों किया? बेस 2 है ना। अच्छा रेस्ट टू द पावर 3। भाई 3 क्यों किया? गिन लो कितना डिजिट है। 1 2 3 4, तो 4 डिजिट है। रेस्ट टू द पावर 0 तक जाएगा तो स्टार्ट 3 से करेंगे। हाँ अब ठीक है बिल्कुल। तो 1 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 3 कितना होगा? 2 रेस्ट टू द पावर 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 टू 4, 4 टू 8, 8 यहाँ लिख दिया। और 8 है तो 8 1 8, 8 यहाँ लिख दिया। सेकंड में आया, यहाँ पर है 0। अब आप बोलेंगे भाई 0 है तो मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत? हाँ 0 है तो जिससे भी मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, एज पर रूल अप्लाई कर देते हैं। दूसरा डिजिट उठाया 0, 0 इंटू क्या करना है? 2, 2 क्यों करना है? बेस है ना 2। अच्छा हाँ बेस है 2, रेस्ट टू द पावर 2, 2 क्यों किया? इससे पहले 3 था ना इसलिए 2 किया। अच्छा हाँ ठीक है, तो 2 इंटू 2 कितना हुआ? 4 हो गया। 0 इंटू 4 कितना हुआ? 0 हो गया, तो यहाँ 0 लिख दिया। बहुत बढ़िया। तीसरा डिजिट उठाया, कितना था? 1 था। 1 इंटू 2, 2 क्यों? बेस 2 है ना। अच्छा पावर 1, पावर 1 क्यों? इससे पहले 2 हो गया ना। अच्छा ठीक है, तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा अगेन 2, 1 2 जा 2, तो 2 का 2 यहाँ लिख दिया। लास्ट डिजिट को उठाया यहाँ से 1 और 1 इंटू 2, 2 क्यों किया? बेस है ना भाई। 0 पावर क्यों दिया? अरे 1 के बाद तो 0 ही आएगा, इससे छोटा और है ही नहीं। तो 2 0 पावर यानी 1 हो गया, तो 1 1 जा 1 हो गया, तो यहाँ 1 लिख दिया। तो 8 0 2 1, अगर आप इसको एडिशन कर देते हैं तो ये बन जाता है 11 डेसिमल का। तो इसका मतलब ये है कि बाइनरी से कोई भी बाइनरी, दुनिया में कोई भी बाइनरी को अगर आप डेसिमल में जानना चाहते हैं। अच्छा डेसिमल में क्यों जानना है भाई? यही तो हम लोग समझते हैं ना, 11 जब बोलते हैं तभी तो आप 11 समझते हैं। 105 बोलूंगा, इसका दाम 600 रुपया है, तो 600 समझते हैं ना आप? ये वही डेसिमल है 600 जो हम लोग समझते हैं। इसीलिए अगर हम लोग को समझना है कि 1011 का मतलब क्या होता है, तो हमें ऐसे कैलकुलेशन दौड़ाना पड़ेगा, जिसके बाद एट द एंड आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा 1011 का मतलब कंप्यूटर ये बोलना चाहता है 11। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से बहुत ईज़ी था, कोई डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है? इसके बाद आता है ऑक्टल। अब ये ऑक्टल क्या है? ऑक्टल बेस 8 है। अब आपने एनालॉजी अब तक लगा लिया होगा कि भाई इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई 8 से करना है और पावर हमेशा वैसे ही डिजिट के हिसाब से कमाना है। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। फिर भी देख लेते हैं। ऑक्टल क्या है? बेस 8 है। डिजिट कितना है? 0 से लेकर 7 तक। 0 से लेकर 7 तक, हाँ 0 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 8 हो जाता है क्योंकि काउंटिंग 0 से स्टार्ट हुआ। बढ़िया, इतना आपको पता है। ईच पोजीशन पावर 8, जाहिर सी बात है हर डिजिट को उठाना है, 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। यूज इन ओल्डर सिस्टम फॉर कॉम्पैक्ट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम ओल्डर सिस्टम में ये इस्तेमाल होता था, ठीक है? इस वजह से हमें ये जानना जरूरी है। अब यहाँ पर ऑक्टल में, अच्छा एक चीज आप गौर करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ, नीचे में छोटा सा 2 लिखा है। ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो अंदर लिखा है ना नंबर, ये बाइनरी में है, तभी 2 लिखा है। अच्छा 2 क्यों लिखा?
बेस 2 है ना बाइनरी का, तो 2 लिखने से ये समझ जाना चाहिए आपको कि ये बाइनरी है। यहाँ पर क्या लिखा छोटा सा 8, 157 के अंदर 8 लिखा। अब ये 157 देख के धोखा मत खा जाना कि ये डेसिमल है, नहीं ये डेसिमल नहीं है। डेसिमल होता तो नीचे 10 लिखा होता, ये 8 लिखा है मतलब ऑक्टल है, तो इसका मतलब हम लोगों को बेस पता होना चाहिए। बेस के बिना पर आप आइडेंटिफाई करते हैं, आपको लिख के नहीं देगा कोई कि भाई ये ऑक्टल है, ये बाइनरी है, ये हेक्साडेसिमल नहीं, बेस से पता चलेगा और बेस बहुत आसान है। तो 157 ऑक्टल को अगर हम लोग को डेसिमल में जानना है कि क्या होता है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। पहला डिजिट क्या है, 1 है, उसको उठाया इनटू 8, 8 क्यों किया, बेस 8 है। अच्छा ठीक है, पावर s टू द पावर 2, 2 क्यों दिया, 3 ही डिजिट है ना, तो 0 1 एंड 2, तो पावर हाईएस्ट 2 तक जाएगा। हाँ अब ठीक है, तो 8 8 जा 64, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 164 जा, भाई 64 ही होता है तो 64 लिख दिया यहाँ पर। 5 इंटू 8, 8 क्यों किया, बेस 8 है। अच्छा ठीक है, पावर कितना है 1, 1 क्यों, इससे पहले 2 हो चुका ना, ओके ठीक है। तो 5 8 जा, अब पहले तो 8 1 जा, यानी 8 रेस्ट टू द पावर 1 का मतलब तो 8 ही होता है ना, तो बचा क्या 8, 5 8 जा 40, तो यहाँ पर हमने 40 लिख दिया। थर्ड में क्या था 7, 7 को उठाइए, 7 इंटू 8, 8 क्यों किया, अभी आप कमेंट में बोलेंगे 8 क्यों किया, 7 इंटू 8 राइट। पावर 0 क्यों हुआ, ये भी आप कमेंट में बोलेंगे पावर 0 क्यों हुआ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 8 रेस्ट टू द पावर 0 यहाँ मत, यानी 1, तो 7 1 जा 7, यहाँ पर 7 लिख दिया। तो 64 प्लस 40 प्लस 7, जब ये गणित आप परफॉर्म करेंगे तो आपको पता चलेगा 111 डेसिबल में होता है। तो आपका जैसे ही ये कैलकुलेशन प्रॉपर हो जाता है, आप ये कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि 175 ऑक्टल में जो लिखा है उसका एक्चुअल मतलब होता है 111 इन डेसिमल। बहुत सिंपल था। अब हेक्साडेसिमल तो मेरे ख्याल से आप लोग खुद ही कर देंगे क्योंकि इतना तो समझ में आ ही गया होगा। लेकिन हेक्साडेसिमल में एबीसीडी भी आता है, वो क्या है वो देखते हैं। हेक्साडेसिमल कितना है, बेस 16, इसका बेस 16 है सबसे हाईएस्ट। अब बेस 16 कैसा करके देखिए, डिजिट 0 से लेकर 9 तक, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 यहाँ हो गया, हाँ 10 यहाँ हो गया, और ए से लेके एफ तक। अब आप बोलेंगे ए से लेके एफ तक ये क्या है, अरे ये वही है ए बी सी डी ई एफ, ये वही ए बी सी डी ई एफ वाला है, ठीक है। तो अब समझ नहीं आया यार, तो बहुत सिंपल है, 1 से लेके 9 तक काउंटिंग हो गया, हाँ 1 से लेके काउंटिंग हो गया। 10th नंबर में जब आप जाएंगे तो वो ए को 10th बोलता है, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है ए को 10, बी को 11, सी को 12, डी को 13, ई को 14 और एफ को 15। अब आप बोलेंगे ए को एफ को 15, तो बेस तो 16 है, अरे 0 से काउंटिंग स्टार्ट हुआ ना भाई, तो एक तो कम ही होगा। हाँ अब ठीक है, तो बेस 16 कैसे करके हुआ, 0 से लेकर 9, ए से लेके एफ, और ए से लेके एफ में डरना मत, बस 10 ए से स्टार्ट हो जाता है काउंटिंग स्टार्ट, यानी 10 यानी ए, 11 यानी बी, और इस तरीके से एफ तक जाना 15, दैट्स इट, खत्म। बेस 16 समझ में आ गया, ओके। नीचे ईच पोजीशन पावर 16, अब क्योंकि इसका बेस 16 है तो हर डिजिट को उठा के 16 से कड़का देना है, मल्टीप्लाई। मजा आया। पावर कैसे होगा, भाई वही फॉर्मूला, डिजिट जितना ज्यादा पावर उतना ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2f, अब यहाँ पर स्टूडेंट घबरा जाते हैं, अरे यार 2f, f का क्या मतलब है, भाई सिंपल सा ए बी 1 2 3 4 करके 10 तक जाइए, ए बी सी डी करके f तक जाइए। अब यहाँ पर आपको कभी आई एक्स नहीं मिलेगा ये बात याद रखिए, आई एक्स जेड डब्ल्यू एफ के बाद कोई अल्फाबेट आपको यहाँ नहीं मिलेगा, अगर मिलता है तो वो हेक्साडेसिमल नहीं है, और या तो मिस्टेक होगा, ठीक है। एफ ही तक मैक्सिमम मिल सकता है आपको। एफ का वैल्यू क्या होता है, 15 होता है, 2 का मतलब 2 है, तो बहुत सिंपल, मैंने यहाँ पर से 2 उठाया, 2 रेज़ टू द पावर 16, 16 क्यों किया, बेस देखना है, हाँ बेस 16 है। रेज़ टू द पावर 1, 1 क्यों किया, 2 ही तो डिजिट है, एक 2 और एक एफ, तो अगर 0 देंगे पहला का पावर दूसरा का पावर 1 होगा, दैट्स इट, हाईएस्ट पावर इतना ही मुमकिन था मेरे लिए। बढ़िया, 16 1 16, 16 2 32, हाँ 32 लिख दिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद मैंने यहाँ पर 15 को उठाया, अच्छा एफ का वैल्यू क्या था, एफ को मत डाल देना यहाँ वरना आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। एफ का वैल्यू क्या था, 15, 15 उठाया, आपका पता कैसे चला एफ का वैल्यू, ये हमारे पास है ना, 15 इंटू 16, 16 रेज़ टू द पावर 0 कितना होता है, 1, क्योंकि 0 पावर अगर रहेगा तो वो 1 हो जाता है, ठीक है। तो 15 1 15, तो 32 प्लस 15 हो जाता है 47 इन डेसिमल। तो अब आप ये कंक्लूसिवली कह सकते हैं कि अगर 2f हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है, जिसको यहाँ छोटा सा 16 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है क्योंकि इसका बेस 16 है, इसका मतलब एक्चुअली में 47 होता है, ठीक है। तो कल को आप बोलेंगे 2f दाम का चीनी था, इसका मतलब 47 रुपीज का चीनी था, ठीक है, इस तरीके से। आई होप आपको इतना इजीली समझ में आ गया होगा, मतलब समझ में आ ही गया होगा यार, डेडिकेटेड वीडियो तो आएगा ही, उसमें और कुछ डिटेल देखेंगे, बट मेरे ख्याल से अभी समझ में आ गया होगा। एक ध्यान रखना जरूरी है, सब में प्लस करना है, ठीक है। और एक बात जरूरी है कि सब ये जो बाइनरी से हमने कन्वर्ट किया, ऑक्टल से हमने कन्वर्ट किया, हेक्साडेसिमल से हमने कन्वर्ट किया, ये सब डेसिमल में सिर्फ कन्वर्जन हुआ, यानी इस डेसिमल में, यानी बाइनरी हम लोग को समझना था अपने जबान में, डेसिमल में कन्वर्ट किया, ऑक्टल को डेसिमल में किया, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में किया। अभी हमने
बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट नहीं किया, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में नहीं किया, अभी हमने सिर्फ अपने जबान में किया, क्योंकि पहले खुद तो समझे फिर बाकी करेंगे, ठीक है। तो डेसिमल कन्वर्जन आपको प्रॉपर समझ में आ गया कि कैसे होता है, और ये उसका फॉर्मूला है। ये तो तब से हम लोग बेस देखते कि इंटू कर रहे हैं ना पावर को, ये डेसिमल में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है किसी को भी। बढ़िया, नेक्स्ट आते हैं कन्वर्जन बिटवीन नंबर्स। डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी उल्टा। यानी हम लोग जो ज़बान जानते हैं कंप्यूटर को कैसे पता करें, तो मान लीजिए यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको डिवीजन बाय 2, यानी 2 से डिवाइड करते रहिए, जिससे डिवाइड हो रहा है उसको उठाइए, दोबारा 2 से डिवाइड करिए, और जो बचा रिमाइंडर उसको काउंट करते रहिए। कैसे होगा देखिए, समझ जाते हैं। सबसे पहला, डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2, सिर्फ 2 से डिवाइड करना है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, रिकॉर्ड द रिमाइंडर 0 एंड 1, रिमाइंडर चाहे 0 हो, रिमाइंडर चाहे 1 हो, उसको रिकॉर्ड करना है। ओके, कंटिन्यू विद द कोशिएंट अंटिल इट बिकम 0। कोशिएंट का मतलब डिवाइड करके जो बच गया उसको बार-बार डिवाइड करना है अंटिल कि वो 0 बन जाए, तब डिवाइड से रोक देना है। रीड रिमाइंडर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी नीचे से गिनना है। अब ये चारों का मतलब नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल 25, अब देखिए यहाँ पर छोटा सा 10 दिख रहा है ना आपको, इसका मतलब ये 25 डेसिमल में है, यानी अपना वाला 25, 25 रुपया जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये वही है। अब कंप्यूटर को ये 25 नहीं समझ में आता, हमको अगर कंप्यूटर को समझाना है कि हम 25 बोलना चाहते हैं तो बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे वो यहाँ पर देखते हैं। मैंने क्या किया, 2 25 से डिवाइड किया। अब डिवाइड करना आपको आता है, जाहिर सी बात है 2 से डिवाइड करें तो 12 से ही करेंगे। अगर हम 30 में चले जाएंगे तो 25 से ऊपर हो जाएगा, डिवीजन तो नहीं हो पाएगा। तो 24 करना है हमको, तो 2 12 से 24 से काट दिया, यहाँ पर 12 क्वेश्चन बचा, उसको यहाँ उतार दिया, 1 रिमाइंडर बचा। जाहिर सी बात है 24 यहाँ 25 है तो 1 हाथ में बचा ना, तो 1 यहाँ लिख दिया। फिर 2 से डिवाइड किया, अब 2 12, अब 12 है तो 2 6 से कट जाएगा पूरा, तो यहाँ पर 6 आ गया, पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 था तो 0 लिख दिया। इसी 6 को उठा के दोबारा यहाँ रख दिया, फिर 2 से काटा, फिर कट गया, 2 3 6 हो गया, तो 3 जो यहाँ आया उसको यहाँ रख दिया, 0 को यहाँ रख दिया, फिर 3 को यहाँ लेके आया, फिर 2 से डिवाइड किया। तो जाहिर सी बात है अब 2 2 से तो कर नहीं सकते, 1 नंबर बड़ा हो जाएगा, 2 1 से करना पड़ेगा। तो 2 1 से किए तो 1 रिमाइंडर बचा, क्योंकि यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर 1 रिमाइंडर कर दिया। यहाँ से जो 1 से हुआ था उसको दोबारा से 2 से करेंगे। अब जाहिर सी बात है भाई 1 को 2 से डिवाइड कैसे करेंगे, नहीं हो सकता ना, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बचा हुआ था 1, क्योंकि ये 1 2 से डिवाइड नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए जो बचा हुआ था इसी को यहाँ पर डाल दिए। और अब नीचे से ऊपर काउंट करेंगे, यानी ऐसे नहीं बोलना है कि 1 0 0 1 1, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि रीड रिमाइंडर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी 1 1 0 0 1 ऐसे बोलना है। तो जैसे ही आप रीड बॉटम टू टॉप करती है तो 1 1 0 0 1 1 और नीचे में आप 2 लिख देंगे। इसका मतलब, हाँ इसका मतलब आपने बिल्कुल सही समझा कि कंप्यूटर में यानी बाइनरी लैंग्वेज में 1 1 0 0 1 का मतलब होता है 25। तो सक्सेसफुली आपने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया और आपको कंप्यूटर का लैंग्वेज भी आ गया। अब आप 25, 26, 27, 28 जितना नंबर मर्जी कर सकते हैं। आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि यार अगर कैरेक्टर करना हो तो मुझे अपना नाम लिखवाना है, मुझे लिखवाना है आमिर, तो मैं कैसे लिखवाऊंगा? इसके लिए आपको डिकोडर इनकोडर पढ़ना पड़ेगा, ASCII ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये हम लोग नंबर सिस्टम के बाद पढ़ेंगे। वो उसके ज़रिए से, यानी आप जब ए लिखते हैं तो कंप्यूटर ए को कैसे करके कन्वर्ट करता है बाइनरी में, वो उसमें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अभी आप नंबर के साथ खेलिए, ठीक है। अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए इसमें और कन्वर्ट करवाइए और बताइए बाइनरी में आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होता है। बाइनरी टू डेसिमल, अब बाइनरी टू डेसिमल कैसे करेंगे ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया, तो दोबारा से मैं बताऊंगा ही नहीं, आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अच्छा, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, अब हेक्साडेसिमल में कैसे करते हैं बाइनरी में, देखो बड़ा ही आसान है। डेसिमल और बाइनरी ये दो कन्वर्जन आना चाहिए, बाकी सब आ जाएगा। कैसे होता है देखिए, समझते हैं। मेथड, ग्रुपिंग इनटू 4 बाइट्स, इसका क्या मतलब है? हेक्साडेसिमल में जब पढ़ेंगे तो डिटेल से देखेंगे। अगर थोड़ा सा भी डाउट है, नहीं समझ में आया, टेंशन मत लीजिए, आने वाले टाइम पे हेक्साडेसिमल का डिटेल वीडियो आएगा डेडिकेटेड, उसमें समझ जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से अभी ही समझ जाओगे यार, थोड़ा ध्यान दे दो बस। ग्रुप द बाइनरी डिजिट इनटू सेट्स ऑफ 4 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी बाइनरी डिजिट को 4 ग्रुप में बांट दीजिए, यानी 4 4 करके बांट दीजिए। एड लीडिंग 0 इफ नीडेड टू कंप्लीट द ग्रुप ऑफ 4, यानी अगर डिजिट कम है तो 0 ऐड कर दीजिए अपनी तरफ से ग्रुप बनाने के लिए। कन्वर्ट ईच 4 बिट्स ग्रुप इनटू द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। आई नो कुछ नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अब समझ में आएगा। देखो एग्जांपल, कन्वर्ट, ये कंप्यूटर के नजर में 110 10110, इसका क्या मतलब होता है पता लगा के बताओ। ये कंप्यूटर इसको क्या समझ रहा है, इसको पता लगा के बताओ। इसको जब आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको 20 से डिवाइड कर दीजिए। 1101 को अलग लिख दिया 1101, और 0110 को अलग लिख दिया। अब देखिए 4 और 4 को अलग कर दिया। अब क्या करना है यहाँ पर, मैंने क्या किया, सबसे पहले ये बाइनरी नंबर है ना 1101, इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब डेसिमल में कन्वर्ट करना आपको आता है, ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जैसे ही आपने 1101 यहाँ छोटा सा 2 लिखा, इसका मतलब ये बाइनरी है। जब इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया ना, डेसिमल में ये 13 के बराबर होता है। छोटा सा 10 दिख रहा है ना, हाँ। तो डेसिमल में जब 13 के बराबर होता है तो अब इजीली हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे इजीली कर सकते हैं भाई, हेक्साडेसिमल में 13 नंबर कहाँ होता है?
9 के बाद 10 कहाँ होता है? ए में होता है। 11 कहाँ होता है? बी में होता है। 12 कहाँ होता है? सी में होता है। 13 कहाँ होगा? डी में होगा। बढ़िया। तो ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, एक पार्ट कन्वर्ट कर लिया, बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई करना है। 0110, अब इसको पहले कन्वर्ट करिए डेसिमल में, तो इसका 6 आता है। आप करके देख लेना, इसमें 6 आता है। अब 6 हेक्साडेसिमल में कितना होता है? भाई 6 ही होता है हेक्साडेसिमल में, तो ये 6 डायरेक्ट यहाँ पर 6 बन गया। तो इसका मतलब आप ये कंक्लूजन बोल सकते हैं कि 1101 0110 का मतलब होता है D16 एक्चुअली में, और D16 का मतलब 13 और 6, यानी डेसिमल भी आपको पता चल गया और हेक्साडेसिमल में इस तरीके से आप करते हैं, तो इट्स टू इजी। ठीक है, हेक्साडेसिमल बाइनरी, यानी हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई? ये भी बड़ा आसान है। कन्वर्ट मेथड, कन्वर्ट ईच हेक्साडेसिमल टू 4 बिट बाइनरी, write down the hexadecimal number, convert each hexadecimal digit into 4 bits binary equivalent, concat all and 4 digit 4 bytes group। कुछ नहीं समझ में आया, वही बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। कन्वर्ट करना है, देखो A3 ये एक हेक्साडेसिमल है, नीचे में 16 दिया हुआ है ना, समझ में आ गया हेक्साडेसिमल है। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो पहले अपने जबान में तो कर ले भाई, तभी तो बाइनरी में करेंगे ना, ज्यादा आगे जमाने की कोशिश ना करे। तो A6 का मतलब क्या होता है? तो भाई A का मतलब 10 होता है। कैसे पता चला आपको? अरे A का मतलब 10 होता है, पढ़ चुके हैं पहले से। हाँ ठीक है, A का मतलब 10। अब मैंने क्या कहा, यहाँ पर कभी आपको XYZ मिलेगा भी नहीं, क्यों? हेक्साडेसिमल में F से ऊपर तो होता ही नहीं है ना भाई। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। बात तो सही है। तो A13, A का मतलब क्या हो रहा है? 10, यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया। A16 रिप्रेजेंट कर रहा है हेक्साडेसिमल 10, और नीचे में छोटा सा 10 यानी अपना जबान डेसिमल। अब डेसिमल से कन्वर्ट करना है अगर बाइनरी में, तो वो अब क्या ही बताऊं, वो तो आपको ऑलरेडी पता है ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वो आप कर लेंगे। तो जैसे ही ये A को 10 में कन्वर्ट किया, 10 को जब आप कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, तो 1010 होता है। तो ए का मतलब यानी हेक्साडेसिमल ए को अगर आप कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, तो 1010 होता है एक्चुअली में। अब बचा 3, उसको भी कर लेते हैं। तो भाई 3 हेक्साडेसिमल को अगर कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो वो 3 ही रहता है। और 3 को अगर आप यानी डेसिमल का 3 को अगर आप कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, तो वो 0011 हो जाता है। तो खुलासा क्या था? खुलासा ये था कि आप ये कंक्लूड कर देंगे कि A3 जो कि एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है, उसका मतलब, उसका मीनिंग कंप्यूटर में बाइनरी में ये होता है कि 10100011, एज सिंपल एज दैट। इसके बाद फ्रैक्शंस इन नंबर सिस्टम। अब फ्रैक्शन भी नंबर सिस्टम में होता है, वो कैसे करके होता है? मल्टीप्लीकेशन बाय 2 फॉर डेसिमल टू बाइनरी, यानी आपको यहाँ पर भी वही लॉजिक लगाना है। कैसे लगाना है? अब आप देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है। 0.625 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो जाहिर सी बात है ये क्या आएगा? 1 पॉइंट इतना आया। अब यहाँ पर 1 पॉइंट इतना आया, तो एक टेक हाथ में, यानी एक मतलब 1.25 है ना, तो 1 को हाथ में ले लीजिए और 25 को साइड कर दीजिए। तो 25 को जब आप साइड करेंगे, तो जाहिर सी बात है 0 के साथ ही लिखिएगा ना, डायरेक्ट 25 तो लिखिएगा नहीं, डॉट करके। डॉट का मतलब ही 0 होता है वैसे। तो अब जब आपने 25 किया, फिर से इंटू करिए 2 से, तो जब फिर से इंटू करिएगा 2 से, तो 5 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो अब यहाँ से 0 उठा लीजिए, क्योंकि 1 तो उठा नहीं सकते यहाँ से। फिर 0 उठाए, तो फिर ये 5 को वापस नीचे कर देना है। ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है ना, जैसे हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर रहे थे, नीचे करना 2 से। बस फर्क इतना, यहाँ डिवाइड कर रहे थे, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद फिर ये 05 को नीचे कर दिया, तो 2 से दोबारा मल्टीप्लाई किया, तो 1 आ गया, खत्म हो गया। जैसे ये 1 आया, तो ये 1 आ गया, मसला खत्म, दैट्स इट, सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हो, और जाहिर सी बात है यहाँ 0 बचा हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या बचा था? 1 0 और 1। ठीक है, और क्योंकि ये डेसिमल में था यानी फ्रैक्शन में था ना, तो पहले तो 0 ऑलरेडी लगा हुआ था, तो चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह बाइनरी में आके यहाँ 0 लगा देना, डॉट के बाद जो भी 101 या जो भी निकला उसको लगा देना। तो आप ये कह सकते हैं कि फ्रैक्शन यानी 0.625 डेसिमल वाला, अगर आप उसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, तो वो होगा 0.101, एज सिंपल एज दैट। अगर अब भी थोड़ा बहुत डाउट बचा हुआ है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एक एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा, इन डिटेल बाइनरी, इन डिटेल हेक्साडेसिमल, इन डिटेल ऑक्टल और इन डिटेल डेसिमल्स को उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, वाई नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम को जरूरत ही क्या है भैया? बाइनरी, actual machine language of computer, all data is ultimately stored and processed as a binary। कुछ भी जो कुछ कंप्यूटर में आपको दिख रहा है, वो सब एट द एंड ऑफ द डे 01 में ही कन्वर्ट हो जाता है, और कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ 01 ही समझ में आता है। अच्छा, अब ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को क्यों बनाया गया भाई? शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी लैंग्वेज, यानी अब मान लीजिए अगर मुझे बताना है 256, अब 256 बाइनरी में तो बहुत लंबा हो जाएगा ना, 00110000, इतना लंबा हो जाएगा। तो इतना ज्यादा डिजिट्स लिखने से बेहतर है भाई 2-4 डिजिट लिख दो, FD
32 समझ में आ रहा है ना? तो बेसिकली बाइनरी लैंग्वेज को शॉर्ट तरीके से लिखने का तरीका ही ऑक्टल और हेक्साडेसिमल प्रोवाइड करता है और हेक्साडेसिमल सबसे शॉर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है? शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी लैंग्वेज यूज्ड बाय प्रोग्रामर फॉर कन्वीनियंस। ज़ाहिर-सी बात है इतना लंबा 0 1 ऊपर से पढ़ने में भी गड़बड़ हो जाता है ना। अब देखिए ना इतना बड़ा 0 1 उसमें गलती से आप 1 0 या 1 1 आजू-बाजू मिला भी सकते हैं, तो कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। दैट्स वन ऑफ द रीज़न्स व्हाई प्रोग्रामर्स के लिए जो कि आप है, उसको हम लोगों के लिए इसको आसान किया गया है, ठीक है? 1 हेक्स डिजिट रिप्रेजेंट 4 बाइनरी डिजिट यानी 4 बाइनरी डिजिट एक हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? हेक्सा डिजिट को रिप्रेजेंट करता है और डेसिमल क्या है? भैया फॉर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड एवरीडे यूज मोस्ट फेमिलियर टू द पीपल एंड इट्स यूज फॉर डेली लाइफ यानी डेसिमल तो भाई रखना ही पड़ेगा ना क्योंकि डेसिमल वही ज़बान है जो हम लोग डेली इस्तेमाल करते हैं, वही लैंग्वेज डेली इस्तेमाल करते हैं। इसका एग्जांपल देते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 11010111111001 ये तो हमको वो याद आ गया, टिंग 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 बताना ये क्या था? ठीक है, तो इतना बड़ा लिखने से बेहतर ये था, एक 12 बिट बाइनरी लिखने से बेहतर तो ये था कि सिर्फ लिख दो FD9 सीधा FD9 दैट्स इट 3 हेक्सा में काम बन गया, ठीक है? तो प्रोग्रामर्स आर लेज़ी और हमें खोपड़ी चला के ह्यूमन एफर्ट को कमाना है, ठीक है? Computers internally work in binary, but humans use hexadecimal, decimal and hexa for convenience. यानी कंप्यूटर तो बाइनरी में इस्तेमाल करता है लेकिन बाइनरी को समझने के लिए या बाइनरी को लिखने के लिए शॉर्ट तरीके से वो हम लोग डेसिमल, हेक्साडेसिमल या ऑक्टल का इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्टल का इस्तेमाल नहीं होता है, वो ओल्ड हो चुका है अभी यानी आउटडेटेड हो चुका है। पुराना एम्बेडेड सिस्टम में आपको मिलेगा लेकिन अभी जो करंट चलता है वो हेक्साडेसिमल है, ठीक है? तो बाइनरी कैसे होता है हमें पता है, बाइनरी ऐसे होता है, बेस क्या होता है सॉरी बेस क्या होता है 10 होता है, सॉरी डेसिमल क्या होता है हमें पता है, बेस क्या है हमें पता है, बाइनरी क्या होता है हमें पता है, बेस हमें पता है क्या है, ऑक्टल क्या होता है हमें पता है, बेस हमें पता है क्या है और हेक्साडेसिमल क्या होता है, बेस पता है हमें क्या है। तो सब कुछ एक तरफ से अगर देखा जाए तो पूरा नंबर सिस्टम आप समझ गए, लेकिन थोड़ा-सा भी अगर डाउट बचा है मत टेंशन लो। डेसिमल में, बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में एक-एक वीडियो यानी नेक्स्ट वीडियो ही बाइनरी में आने वाला है। तो टेंशन नहीं लेना। अगर कुछ समझ में आया और मज़ा आया है तो सब्सक्राइब तो करके ही जाना, लाइक भी साथ में कर देना, शेयर भी कर देना साथ में। और एक बात, प्लेलिस्ट को जाके ज़रूर चेक कर लेना। प्लेलिस्ट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर प्लेलिस्ट को पूरा देख डालना। वहाँ पर आप लोगों से यानी ये सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं, चाहे इग्नू में हो, चाहे आप यूनिवर्सिटी में हो, मकाउट में हो, कहीं पर भी हो, मास्टर्स हो, बैचलर्स हो, कुछ भी हो, अगर आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर या फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर या फिर दोनों मिला के है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, तो ये प्लेलिस्ट को बुकमार्क बना लो क्योंकि फ्यूचर में बहुत फ़ायदा देने वाला है।